रिपोर्ट कार्ड सरपंच का। इस कार्यक्रम के तहत हम आपको सोहना विधानसभा के अलग अलग गांव की तस्वीरें दिखाते हैं और वहां की समस्याओं से अवगत कराते हैं। इसी कड़ी में हम आज अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं गांव बहलपा की तस्वीरें और वहां के लोगों की समस्याएं। तो चलिए चेक करते हैं गांव बहलपा के सरपंच का रिपोर्ट कार्ड। सोहना का बहलपा गांव यूं तो काफी समृद्ध है और यहाँ सुविधाओं की कोई खास कमी नहीं दिखती, लेकिन इस गांव का एक कोना ऐसा भी है जहां ना तो चलने के लिए सड़क है और ना पीने के लिए पानी। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि स्थानीय लोग अपने साथ हो रहे सौतेले व्यवहार को लेकर रोष प्रकट करते हुए ये सब बयां कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो उन्हें कोई सफाई व्यवस्था मुहैया नहीं कराई जाती, जिसके चलते नालियों में हमेशा गंदा पानी भरा रहता है और इन नालियों की सफाई भी ये लोग खुद करने के लिए मजबूर है। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ करीब 150 लोग रहते हैं और चुनावी मौसम में नेता इनके यहाँ वोट मांगने तो पहुँच जाते हैं। तो स्थानीय लोगों ने अपने साथ हो रहे इस व्यवहार पर भड़ास निकालते हुए यहाँ तक कह दिया कि ये लोग भूमिहीन हैं और जाति विशेष से संबंध रखते हैं, जिसका खामियाजा इन्हें और इनके बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। पंचायत की ओर से चौपाल बना दी गई, लेकिन अभी तक रास्ते से ये लोग महरूम हैं। इतना ही नहीं, बिजली के खंभे तो लगा दिए गए, लेकिन इतने परिवारों के लिए सिर्फ एक ही बिजली की तार दी गई, जो ओवरलोड होने पर अपना दम तोड़ देती है। नतीजन ये लोग बिजली विभाग के चक्कर लगाते रहते हैं। नाम बताइए जी अपना। भागीरथ। भागीरथ जी, क्या परेशानियां हैं गांव में? परेशानी बहुत ज़्यादा है जी हमारे गांव में। ये ज़्यादातर गुजर बेल्ट है, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। प्लॉटिंग कटी हुई है, रास्ता नहीं है। गांव में कोई कैसा है भी पंचायत जो है ना ये करवाती नहीं है इसको। और बिजली की प्रॉब्लम है, बिजली के तार वाटर सप्लाई तक चार तार आ रहे हैं। उसके बाद एससी कॉलोनी है जो, उसके लिए इन्होंने सिंगल तार कर रखा है, जबकि चार आ रहे हैं तो चार ही आने चाहिए। वाटर सप्लाई है वो घरों के नीचे से पानी दब के आ रहा है। अगर मान लीजिए वहाँ से शुरू से ही बंद कर दिया जाए तो किसी के लिए पानी भी नहीं है, तो रास्ते से आना चाहिए। अब रास्ते के थ्रू पानी है नहीं, ना रास्ता है, ना नालियाँ हैं, ना लाइट है। ये सारी दिक्कतें हैं। आपने जिक्र किया कि रास्ता नहीं है, कब से ये प्लॉटिंग हुई थी? कब, कितने सब साल से आप यहाँ रह रहे हैं? यहाँ तो सब बहुत सालों से रह रहे हैं। पहले जब 2 बार प्लॉट कटे हैं, पहले सीजन में जब इंदिरा के टाइम में प्लॉट कटे हुए थे, उस टाइम से यहाँ रह रहे हैं। म्यूटेशन चढ़ रही है, रजिस्ट्री है, लेकिन अभी तक वहाँ रास्ता भी नहीं है। पंचायत घर भी बना रखा है, पंचायत ने अगर बनवाया है तो उसके लिए भी रास्ता नहीं है, प्लॉटों के लिए भी नहीं है। भागीरथ जी, और गांव में मैंने और जगह देखा, कई जगह पर पूरे पक्के रास्ते बना रखे, पक्की सड़कें हैं, नालियां बनी हुई हैं। क्या वजह है कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ? साहब पता नहीं वजह का तो, लेकिन ये हो सकती है कि भाई ये ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इनने मरने दो, ऐसे ही रहने दो भाई, यही हो सकती है। और तो हमारे समझ में कुछ आता नहीं। सही बोलते हैं, सही रहते हैं, एक साथ रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं हम, लेकिन ये दिक्कत हो सकती है उनको अब भाई ये ऐसी कैटेगरी से हैं, क्या है कैसे है। सरपंच आते हैं कभी? सरपंच भी आता है खूब। क्या कहते हैं? आपने बताया उनको? अब की बार हमें वोट दो, हम जीत जाएंगे तो हम तुम्हारी ये प्लॉट ये कराएंगे, रास्ते करा देंगे, नालियाँ करा देंगे, लेकिन अभी तक तो कोई सुनवाई है नहीं। इलेक्शन भी हो लिया, दूसरा आदमी बन गया। पहले जो कितने टाइम पहले यहाँ सरपंच बने थे? भाई 5-5 साल के लिए बनते हैं। नहीं, अभी कितने टाइम हो गया सरपंच बने? अभी कितना टाइम हुआ? 8-1 महीने हुए, 8-9 महीने। कोई विकास नहीं, जैसे था वैसा ही है। इंद्राज सिंह मेरा नाम है, गांव का यहीं का मैं बाशिंदा हूँ। कब से रह रहे हैं आप? यहाँ जन्म ही मेरा यहाँ का है, लगभग 68 साल मेरी एज हो गई है। और हमें यहाँ 15 प्लॉट 50 साल पहले मिले थे, जिनके रजिस्ट्री और म्यूटेशन हो चुकी है। रास्ते की जिनके लिए प्रॉब्लम है, यहाँ चौपाट भी बना दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। गांव के लोगों से जब कहा जाता है पंचायत से, तो उनके पास एक ही बहाना है कि हमारे पंचायत में पैसा नहीं है। दूसरा, यहाँ कोई रास्ता नहीं है। अगर रास्ता नहीं है तो ये काम तो पंचायत का है, हमें रास्ता दे, सरकार से कहीं से भी दिलाएं, हम जाएंगे कहाँ से?
ऊपर से तो उठ के जाएंगे नहीं। हम गांव के परमानेंट बासिंदा हैं। ये कमी हमारे अंदर क्या है कि हम ऐसी जाति से बिलोंग करते हैं, तो ये हमारी अपनी कमी तो नहीं है, ये तो कुदरत की कमी है जिन्होंने जातियाँ बना दी। हम भूमिहीन है, भूमिहीन होने के कारण ही हमें प्लॉट दिए गए थे, रहने को जगह नहीं थी तब हमें दिए गए, तो उसके अनुसार हमें सुविधा तो चाहिए। बिजली की जो खंभे पूरे सभी प्लॉटों तक नहीं है। मीटर हमारे घरों में लगे हुए बिजली का बिल अदा करते हैं, कोई घर ऐसा नहीं जहाँ कि लेट होता हो या बिजली का बिल अदा नहीं किया जाता। पानी, जो पानी यहाँ सप्लाई किया गया है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो भी यहाँ चेक करने के लिए आते हैं वो हमें बता के भी जाते हैं और ऊपर भी रिपोर्ट देते होंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कार्रवाई नहीं की जाती। बार बार मौखिक तौर पर हम भी अफसरों से मिले हैं और वहाँ जाकर कहते हैं, उनसे ये प्रॉब्लम बताते हैं, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता। क्यों नहीं होता है इसका कारण तो हम नहीं जानते। खंबे की जो प्रॉब्लम है, लंबी डोरी हम डालते हैं, कई बार आंधी से या उससे टूट भी जाती है, फिर कई रोज तक हमें परेशान होना पड़ता है। पूरे लाइन डाली नहीं गई है। कितनी लाइन डाली हुई और खंबे अधूरे खड़े हैं, 3 तार जैसे आने चाहिए, 4 वो पूरे तार नहीं है, एक ही केबल के द्वारा आती है और उससे सब में जाती है। सभी मीटरों में जितने भी हमारे 10-15 हैं, लोड पड़ने के कारण वो कई बार पीछे शॉर्ट हो जाती है, फिर कई दिन तक हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो एक लाइन की वजह से क्या पूरे घरों में बिजली पूरी तरह पहुंचती है? पहुंचती है, बिजली तो पहुंचती है, लेकिन लोड पड़ता है। तो ये तार पूरे खींचे जाए और खंबे पूरे पहुंचाए जाए। हमारी जो चौपाड़ है, अभी कहने सुनने से उसके सफेदी तो करा दी गई है, लेकिन बाकी और कई समस्याएं हैं इसमें। ना बिजली का कोई प्रबंध है, कोई लाइट पंखे का कोई प्रबंध नहीं है। अगर हम बैठे तो कहाँ बैठे, इतनी जगह भी नहीं। लगभग कितने परिवार रहते हैं यहाँ पे? यहाँ पर 25 परिवार कम से कम यहाँ रहते हैं। नियर अबाउट 150 के लगभग जनसंख्या है। और प्लॉट कितने हैं यहाँ पे? प्लॉट तो यहाँ कुल मिलाकर 70 के आसपास हैं। जो 15 प्लॉट जिनकी रजिस्ट्री और म्यूटेशन हो चुका है, वे करीब 50 साल हो चुके हैं। और जो बाद में कटे हैं 50-55 प्लॉट, उसमें सभी जाति के लोग हैं, गुर्जर भी हैं, राजपूत भी हैं, बैरागी भी हैं। तो सभी जाति के लोगों को मिले हुए हैं, उनकी रजिस्ट्री हो चुकी है, म्यूटेशन उनका अभी नहीं हुआ। ठीक है, आपने कहा कि ये भी एससी है, इस वजह से आपके साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो सभी जाति के लोग हैं। सर, ये भेदभाव इसलिए हो रहा कि हमारे 50 साल से तो रह रहे हैं, उससे पहले तो रास्ता हमें चाहिए था। ये प्लॉट तो अभी कटे हैं, 10-15 साल पहले ही कटे हैं, लेकिन 35 साल तो और भी गुजर चुके। क्यों नहीं हमें रास्ता दिया गया? भाई पानी, रास्ता ऐसा है, पानी भर जाता है, बरसात के दिनों में बड़ी परेशानी होती है। अधिकारियों से कभी आपने मिलने की कोशिश की, कभी उनको लिखित में कुछ शिकायत दी है एक आध बार, वो लिखा है, पता नहीं शिकायतें कहाँ चली जाती हैं। और मिले भी हैं, मौखिक तौर पर मिले भी हैं, कोई एक्शन नहीं हुआ। यहाँ देखो नाली बनी हुई है, इनमें रिश्तेदार आते हो, हमको नाम धर के जाते हैं, ऐसे गांव में कैसे रहते हो। अगर बच्चे को चोट भी लग जाती है तो हमें दूसरे गांव में ले जाना पड़ता है। इधर कोई डिस्पेंसरी भी नहीं है। एम्बुलेंस वगैरह आती है यहाँ तक? नहीं आती। नाम बताइए जी। मेरा नाम विजय कुमार है। विजय, मैं बैलपा का रहने वाला हूँ, बैरपुर निवासी हूँ। क्या परेशानी है? परेशानी हमारी बहुत बड़ी है। सारे गांव में सारे पक्के रास्ते हैं, नालियाँ बनी हुई है, घर घर तक का सबका रास्ता पहुंचा हुआ है, पर लेकिन हमारे यहाँ पे आज तक भी कोई रास्ता पक्का नहीं बना है, ना नाली है। और यहाँ पे लाइट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें काफ़ी लंबी लाइन फैलानी पड़ती है। उसमें हमारे पशु भी घूमते हैं, बच्चे भी घूमते हैं। बाय द वे कभी कोई खंभा टूट जाता है तो उसमें बहुत टाइम लगता है उसे सही कराने में। हमें खुद आगे एक्शन लेना पड़ता है, ऊपर एप्लीकेशन देनी पड़ती है, उसके बाद जाके हमारी कोई सुनवाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी अधिकारी ने भी कभी दौरा किया है? नहीं, अधिकारी कोई नहीं आया अभी यहाँ तक। आज तक नहीं आया। हाँ, सरपंच क्या कहते हैं यहाँ जो टूटे हुए रास्ते हैं? सरपंच बोलते हैं कि भाई ठीक है, अभी बनवा देंगे, तुम्हारा अभी चल रहा है, आगे प्रोसेसिंग में डाला हुआ है, तो आपका रास्ता बन जाएगा। हर बार यही होता है। क्या समझते हैं क्यों विकास नहीं होता? ये तो हमें पता नहीं क्या है, पर लेकिन ये जो हमारी स्टार्टिंग में शुरू से हमारी ये अलग ये कॉलोनी बसी हुई थी। हमने अब जो जगह में रह रहे थे तो उसमें उस टाइम में 10-15 ही घर थे। तो उस टाइम बोलते थे कि यहाँ पे आपके लिए इधर का रास्ता है नहीं, पर लेकिन सन 1976 में
गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे 10-15 प्लॉट काटे हुए थे, उनके लिए रास्ता है स्पेशल। और यहाँ पे अभी गांव वालों ने ही, गांव के सरपंच ने ही चौपाट बनाई है, उसके लिए भी रास्ता होना चाहिए। पर लेकिन आगे बोल देते हैं कि उधर से पीछे से आपके लिए रास्ता कोई नहीं है। क्यों नहीं है रास्ता? आपने जानने की कोशिश की? क्यों? हमने अभी इसमें आगे ऊपर जाने की मतलब कोशिश नहीं की अभी ऊपर। नाम बताइए। मेरा नाम पवित्रा बैल का रहने वाली हूँ। क्या परेशानी है? हमें जी ऐसा है, एक तो एक बिजली अच्छी नहीं आ रही है, ये जब भी कट जाती है, और लाइन भी लंबी पड़ती है, और पानी भी है जो पाइप नीचे कर दब रहा है वो फूटा हुआ है, उसमें बीमारी फैलती है। तो सबसे ज्यादा पानी गृहिणियां महिलाएं यूज करती हैं। हाँ जी। आपको कितनी परेशानी है बिना पानी के? अब बिना पानी के तो बहुत परेशानी, कुछ भी ना हो पर बिना पानी के तो फिर कैसे करती है मैनेज? कहाँ से लाती फिर क्या करें, किसी किसी को डोलते हैं, कहीं तो बाल्टी भरते हैं, कहीं तो मटका भरते हैं, कोई सुनाई नहीं करे। कहीं कहीं 10-10 दिन ना ठीक ना हो सप्लाई। तो ये बिजली लाइट यहाँ पे ज्यादातर जाती रहती है या? जाती भी रहती है और लाइन भी ज़्यादा लंबी है। जी, मेरा नाम प्रवेश, रहने वाला मैं गहलपा गांव का हूँ। मेरा पैदाइश भी यहीं की है। ठीक है जी। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ना यहाँ पे कोई साथ है ना विकास है। हमारा जो एरिया है आप देख रहे हो, आप भी यहीं खड़े हो, ना रास्ते पे कोई तरक्की है, ना बिजली की कोई तरक्की है, ना पानी की कोई। बिल्कुल ही गांव से अलग कर रखा है ये एरिया। ऐसे समझ रखा है कि जैसे यहाँ पे कुछ होना ही नहीं है। ना यहाँ कोई साथ है ना विकास है। अब आप बाकी आप देख लो, ये नाली रही, ये रास्ता रहा, ये लाइट रही, आप सब कुछ देख लो। किसी में कोई किसी चीज़ की कोई तरक्की नहीं, ना पानी ना बिजली ना रास्ते। सरपंच आते हैं यहाँ पे क्या? जो भी सरपंच आता है इलेक्शन टाइम पे आते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि हमें जिताओ, हम तुम्हारा रास्ता बनवाएंगे, पानी देंगे, लाइट देंगे। बनने के बाद ना कोई सरपंच आता है, ना पार्षद आता है, ना विधायक आता है। इलेक्शन टाइम पे सब आते हैं, उसी टाइम पे वोटिंग के चक्कर में अपनी राजनीति करके और चले जाते हैं। उसके बाद कोई यहाँ आता नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई ना विकास है ना साथ। कितने साल से ये हालत? ये तो हम तो यहीं पे पैदा हुए, हम तो शुरू से ये देख रहे हैं। 35-36 साल हमारी एज हो चुकी है। 35-36 साल से हम देख रहे हैं। हमसे बड़े बूढ़े हैं, माँ बाप बैठे हैं, वो भी देख रहे थे पहले, दादा दादी भी थे, बहुत पहले से। ये तो मच्छरों में ये जो नालियां हैं बहुत गंदगी है, बहुत ज़्यादा। कौन सफाई करने आता है? कोई नहीं आता यहाँ पे, खुद ही करनी पड़ती है। कोई नहीं आता यहाँ पे, पूरे गाड़ी नहीं आती, पूरे गांव में आती है, हर जगह आती है पूरे वक्त। यहाँ पे कोई कुछ नहीं आती, खुद आते, खुद उठाते हैं, खुद ही सफाई करते हैं, नाली भी खुद साफ करते हैं, कूड़ा भी खुद साफ करते हैं, सब कुछ हम ही करते हैं। कोई सफाई कर्मी नहीं? कोई कुछ नहीं आता यहाँ पे। नाम बताइए जी। रीना। क्या परेशानी है रीना जी? परेशानी ये है कि एक तो रास्ता नहीं है यहाँ पे, निकलते हैं थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो बच्चे भी गिरते हैं, बड़े भी गिरते हैं। और एक लाइट की इतनी ज़्यादा समस्या है कि लाइट भी बहुत ज़्यादा कटती है। रास्ते की तो इतनी बार जो सरपंच बनते हैं, वोट लेने आते हैं, बोल देते हैं अब की बार रास्ता बन जाएगा, रास्ता बन जाएगा, लेकिन अब आप देख रहे हो ये हाल है यहाँ का। पीने के पानी की बात करो। पीने के पानी की जो ये पाइप दबा रखे ना, जगह जगह फूटे पड़ा, सारे लीक हुए पड़े हैं। अब लाइट चली जाती है तो गंदा पानी उसमें चला जाता है, लाइट आती है तो गंदा पानी ही पीते हैं। फिर ये समस्या है यहाँ पे। मुकेश, क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम यही है हमारे, तो ये नाली की ये बनवा दो। एक ये बिजली के खंभा है, एक खंभे पे सारी लाइट है हमारी। अगर यहाँ मकान बन गया किसी का तो वो अपने मकान के ऊपर वो तार कैसे आने देंगे? यहाँ कोई इसी समय वो नहीं है, वो जो भाई हमने सही लगे, इसका कोई काम नहीं है। तो कभी अधिकारी पहुंचते हैं? अधिकारी सरपंच कभी आते हैं? सरपंच आते हैं, वोट मांगने आते हैं, बस वोट के टाइम बोलते हैं कि हम ये काम करवा देंगे, लेकिन उसके बाद कोई नहीं आना चाहना उनका। नहीं बोले हो जाएगा, बस आपका काम हो जाएगा। ये जो नालियों के अंदर गंदा पानी है, कितनी परेशानी है? इससे सबसे ज़्यादा परेशानी मच्छर होते हैं। बारिश के टाइम बाढ़, बच्चे गिर पड़ते हैं इनके अंदर, कई बार बाइक भी फिसल जाती है, सुबह डूबी जाते हैं। तो जब बाहर से आप लोगों के रिश्तेदार आते हैं तब क्या कहते हैं? कि ये कहते हैं क्या कही बताओ उनसे। जब इस बाबत सनातक टीवी की टीम ने सरपंच से बात करने की कोशिश की तो वो तो गांव में मौजूद ही नहीं थे, लेकिन उनके देवर ओम प्रकाश से हमारी बात जरूर हुई। जब हमने ओम प्रकाश से यहाँ रह रहे लोगों की समस्याओं पर बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस जमीन पर ये लोग रह रहे हैं ये गाँव की जोहड़ की जमीन है, जो कि कानूनी रूप से गलत है।
हालांकि उन्होंने ये भी माना कि पहले की पंचायतों ने यहाँ करीब 15 प्लॉट आवंटित किए थे और इन प्लॉटों की रजिस्ट्री के साथ म्यूटेशन भी चढ़वा दी गई, लेकिन जोहड़ पर प्लॉट काटने की गलती को दोहराते हुए फिर से यहाँ 55 प्लॉट काट दिए गए और रजिस्ट्री भी कर दी गई। अब ऐसे में हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करने के चलते यहाँ विकास नहीं हो पा रहा। तो वहीं ओम प्रकाश की माने तो जल्द ही इनके गांव में पंच, सरपंच, जिला उपायुक्त के समक्ष अपनी बात रखकर यहाँ के लोगों की समस्याओं का हल निकालने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं ग्राम पंचायत बहलपा से। हमारे भाई है, उनकी पत्नी गांव की सरपंच है अनीता जी, मैं उनका देवर हूँ। ठीक है, ओम प्रकाश मेरा नाम। ठीक है जी। ओम प्रकाश जी, यहाँ बहलपा का पूरा गांव समृद्ध है, ठीक है। यहाँ पे जो कुछ परिवार रह रहे हैं, 60-70 प्लॉट बता रहे हैं इनके ग्रामीण, 60-70 प्लॉट जो है वो यहाँ पर कटे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ना तो रास्ता है, ना पीने का पानी है, बिजली के पोल भी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। जो आया भी है तो एक ही इनको कनेक्शन दिया, वो अंदर से पूरे जितने भी परिवार के लोग हैं अपना बिजली का कनेक्शन लेते हैं। क्या कहेंगे, क्यों विकास नहीं हुआ? साहब ऐसा है कि हमको लगभग 6 महीने के आसपास गांव को पंचायत को जो नई चुनी गई है उससे कार्य करते हो चुके हैं। उसके बाद जो बिजली की समस्या, पहली बात तो बिजली की इतनी समस्या है नहीं, ठीक है। उसके लिए हमें अभी कोई 15 दिन पहले SDM साहब को इसको लिखित में दिए, पूरे गांव की जो भी समस्या है बिजली की, नए तार लगने हो, नए पोल लगने हो, जहां कहीं बिजली सुचारू रूप से नहीं जा रही, जहाँ का तार बहुत सी जर्जर हालत में, बहुत काफ़ी लंबे समय होगा उनको डाले हुए, उनको सभी को बदला जलाएगा। जो लंबी लाइन है उनको छोटा करके बीच बीच पिल्लर गाड़े जाएंगे उसके लिए। तो SDM साहब ने जल्दी आश्वासन दिया कि जल्दी ही किसी पड़ोसी गांव में काम चले। उसके बाद बहलपा गांव का नंबर है हमारे, इसका तो ये है। उसके बाद जब पानी की व्यवस्था ठीक है हमारी, फिर भी कहीं कोई कमी होगी हम उसको बैठ के देखेंगे। रास्ते की बात करूँ, रास्ते की ऐसा है कि हमारे गांव में ये जो कॉलोनी का, ठीक है, ये BPL कॉलोनी है, इसमें 36 बिरादरी के लोग रहते हैं, ठीक है। इसमें ये लगभग 20 से 22 साल के आसपास पहले इसमें 15 प्लॉट काटे थे। उसके बाद 15 प्लॉट थे, उसमें म्यूटेशन भी जम गई उन प्लॉटों की। उसके बाद लगभग 12 साल पहले उसमें उसी जोहड़ की ज़मीन में और प्लॉट काट दी गई, लगभग 50 से 55 के आसपास टोटल प्लॉट हो गई। अब ये जोहड़ की ज़मीन प्लॉट काट दी गई, हमें नहीं पता क्या कारण था, किस वजह से काटे गए। एक काम और भी है कि गांव में पंचायत की ज़मीन बहुत ना के बराबर है, उस कारण से ज़रूरतमंद लोगों को प्लॉट ये दे दी गई। उसके बाद प्लॉट दे दी, उनके लिए रास्ता के इंतजाम नहीं किया गया, कच्चा रास्ता पड़ा है। हम भी चाहते हैं वो रास्ता पक्का हो, पर एक कानून के दायरे में पक्का हो। लेकिन ओम प्रकाश जी, जब ये रजिस्ट्री की गई, प्लॉट काटे गए, आपने बताया होगा जो तत्कालीन पंचायत थी उसने प्लॉटिंग की, तो आपको नहीं लगता जब ये म्यूटेशन चढ़ गई, मतलब है सरकार ने इसको अप्रूव कर दिया, रजिस्ट्री करके अप्रूव कर दिया, तो आपको नहीं लगता कि चाहिए जोड़ की जमीन है, अब कुछ भी है, लेकिन लोग तो यहाँ पे रह रहे हैं, परेशानी भी लोगों को हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन निकल रहा है? ऐसा है कि जो पहले 15 प्लॉट कटे थे उनकी म्यूटेशन चढ़ चुकी है। उसके बाद जो 12 से 15 साल पहले कटे थे उनकी म्यूटेशन किसी की नहीं जमी अभी तक, ठीक है। तो वो जो 12-15 प्लॉट थे, क्या उनके लिए रास्ता दिया गया तो उन प्लॉटों के लिए? नहीं दिया गया। अच्छा, जब तक ये वैसे ही चलता आ रहा है, जोहड़ की जमीन में मिलकर 3.5 से 4 एकड़ जमीन है, इसमें वैसे ही चलता आ रहा है जैसे चलता आ रहा अभी तक। पर हम भी चाहते हैं कि ये रास्ता जो कच्चे हैं उनमें ये रास्ते पक्के बने, तो उसके लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी, कानून के दायरे में प्रक्रिया होगी, वो कार्रवाई हम करेंगे। उसके लिए जल्दी डी साहब से हम मिलेंगे कि इस पर हाई कोर्ट का निर्देश है, कोई भी जोहड़ में अवैध कॉलोनी या किसी तरह भी कॉलोनी नहीं काट सकता, ना कोई कब्जा कर सकता। लेकिन ओम प्रकाश जी, अब तो कट चुकी है, इनके पास तो पक्की रजिस्ट्री, बिजली के बिल भी दे रहे हैं, ठीक है, मीटर के भी कनेक्शन हो रखे हैं, पानी के कनेक्शन हो रखे हैं, लेकिन फिर क्यों ये लोग परेशानियों का सामना उठा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने तो अपनी तरफ से पूरा पैसा दिया है ना अपनी जमीन का, फिर इनको बेसिक जो फैसिलिटीज है वो क्यों नहीं? ऐसा है भाई साहब कि काफ़ी लंबा समय होगा, जो पिछली पंचायत रही है उन्होंने कोई ना कोई कारण रहा होगा जो ये कॉलोनी रास्ते ये पक्के नहीं किए। अगर शायद उनकी गलती है या जिन्होंने काटे उनकी गलती है, हम तो ये नहीं मानते, पर हम इसके अंदर तक की गहन जांच करेंगे, जल्दी BDO साहब से, SDM साहब से और डी साहब से बात करेंगे, इस विषय को लेके जल्द से जल्द ये रास्ता पक्का किया जाए और कानून की दायरे में रह के पक्का किया जाए। यहाँ के लोगों का आरोप है कि ये SC जाति से बिलोंग करते हैं, इस वजह से इनके साथ भेदभाव होता है। इन बातों में कितनी सच्चाई समझते हैं? भाई साहब ऐसा है, अब ये कॉलोनी SC जाति की नहीं रही,
अब इसमें 36 बिरादरी के लोग रह रहे हैं, नहीं किसी से जाकर पूछ लो कौन किस जाति का रह रहा है, ये बात तो आप ना ही कहो तो ठीक है। तो उसके बाद से हमने बहुत रास्ते ऐसे जिनमें समस्या बहुत ज़्यादा है, पानी की निकासी की, नाले वगैरह गांव की साफ सफाई की है। और गांव की दोनों एंट्री पे बहुत जल्दी इसी महीने में कैमरा लग जाएंगे, बहुत जल्दी इसमें गांव में सोलर लाइट लग जाएंगी। एक हमारी समस्या गांव की ये भी है कि गांव में बुढ़ापा पेंशन के लिए गांव के बुजुर्गों को 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। लेकिन ओम प्रकाश जी चौपाल बना चौपाल नहीं है, पंचायत जमीन नहीं है। तो ये जो चौपाल बनाई है ये कहाँ चौपाल है? ये इधर पीछे चौपाल बना है। ना चौपाल नहीं, चौपाल भाग ये बीपीएल चौपाल, बीपीएल कॉलोनी। इनको रास्ते की हाँ, तो इनको रास्ते की जरूरत है, इन चौपाल को रास्ते की जरूरत ये जो मैं चाहता हूँ कि सभी पक्की हो। जब चौपाल बन गई, कॉलोनी कट गई, तो रास्ते भी तो हो उनके लिए, है। मेरा प्रॉपर रास्ता सवाल होना यही है, चाहिए। मेरा सवाल हाँ। यही है। तो इसके लिए हम बहुत जल्दी भगवान चाहिए, तो इसी साल में हम इसको कार्रवाई कर देंगे। नहीं, आप डीसी साहब से कब मिलने जा रहे हैं, कब का प्लान? अगले महीना, अगले महीने। अगले महीना हम अपनी जो पंचायत है उनको मेंबर से बात करके, जो गांव के सम्मानित बुजुर्ग है उनसे राय लेके जो भी कानून पर करे उसके द्वारा मिलकर उनसे इस कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। ठीक है। गांव बहलपा के लोगों के साथ हो रहा सौतेला व्यवहार आपको सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि पूर्व पंचायतों के किए गए गलत फैसलों की सजा यहाँ के लोग भुगत रहे हैं, जिनके पास मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब 15 प्लॉटों की रजिस्ट्री की गई और सरकारी कागजों में भी ये जमीन इनके नाम कर दी गई, तो फिर वेटलैंड पर दोबारा 55 प्लॉटों की रजिस्ट्री करने का गलत फैसला क्यों लिया गया? बहरहाल गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन यहाँ के लोग अब सिर्फ इसी आस में हैं कि आखिर कब और कौन इन्हें इनकी मुसीबतों से छुटकारा दिलाएगा। हम अपने दर्शकों से ये अपील करते हैं कि अगर आपके गांव में भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम आप तक पहुंचकर आपके गांव की समस्या संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। आगे भी हम अपने दर्शकों के लिए सोहना के अलग अलग गांव के सरपंच का रिपोर्ट कार्ड लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, सनातक टीवी।